सौरभ, जो अभी हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है कि जो टाइम 5:45 का था वो अब चेंज हो गया है, वो 10 बजे का होगा। सुबह 10 बजे डीजी एयर ऑप्स अब ब्रीफ करेंगे। उसकी वजह है जो इस समय ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, यानी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट है इसकी जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट की वजह से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे होगी और साउथ ब्लॉक के इसी एरिया में होगी, लेकिन टाइम उसका चेंज 5:45 से बदलकर अब 10 बजे कर दिया गया है। और सौरभ, हम आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जो मिसाइल्स थ्रेट या फिर उसके अलावा जो अटैक ड्रोन के थ्रेट हैं वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा जॉइंटली हमें ये बात बताई गई है और ऑफिशियली बताई गई है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे होगी, क्योंकि सिचुएशन बड़ी वॉलाटाइल है और डेवलपमेंट इसमें लगातार हो रहा है। सौरभ, तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट आपने बताई कि अब वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी नहीं, वो सुबह 10 बजे होगी। इसमें इसकी वजह जो कुछ और वायुसेना के ऑपरेशंस चल रहे होंगे या इस वक्त जो कि घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है और बड़ा गंभीर घटनाक्रम चल रहा है, शायद उस पर अभी ज्यादा फोकस है वायुसेना का, सरकार का, सेनाओं का। और अब ये ब्रीफिंग जो है 10 बजे के करीब की जाएगी, मतलब अब से 4 घंटे के बाद भारत का ऑफिशियल जवाब इस पर आएगा। लेकिन मनीष, अगर पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि हमने उसके ऊपर रात में यह हमला बोला, तो वो जरूर कोशिश करेगा पलटवार की। सौरभ, और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। मैं जिस जगह पर हूँ मेरे पास में ही वाइटल लोकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। आप ये समझ लीजिए कि इसकी जानकारी पहले से ही एनालाइज कर लिया गया था, जैसे कि शुरुआती 5 लेवल के प्लान्स पहले ही तैयार कर लिए गए थे कि अगर पाकिस्तान आतंकी हमलों के बाद अगर एक्ट करता है तो भारतीय सेना और वायुसेना कैसे जवाब देगी, अगर पाकिस्तान अपने ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश करता है भारतीय सेना कैसे जवाब देगी। और अब जाकर ये बहुत ही क्लियर है कि इस जो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसा बताया गया है डीजी ISPR के द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के द्वारा, पाकिस्तान अब उससे रिएक्ट जरूर करेगा और इसी वजह से पूरा कैलकुलेटिव है। जो हमें बताया गया है वो इस समय कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर डॉग फाइट की संभावनाएं जताई गई हैं या डॉग फाइट हो रही हैं, हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अभी। और उसके अलावा जो अभी जो एयर बेसेस हैं, जिसमें से उधमपुर एयर बेस है, उसके अलावा पठानकोट एयर बेस है, और जो लोकेशंस फॉरवर्ड लोकेशन के एयर बेसेस हैं उनको बहुत अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि ऐसा जो असेसमेंट होता है यानी पोस्ट थ्रेट असेसमेंट जो एनालाइज किया जाता है उसके मुताबिक इन एयरपोर्ट्स पे या इन बेसिस पर पाकिस्तान अगर ये जैसे डीजी ISPR कह रहे हैं उसके बाद रिएक्ट कर सकता है। तो ये अभी तक की जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दी जा रही है, ताकि जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उसके बारे में पूरे देश को पता हो। और इसको देखते हुए अभी जो स्थिति है उस पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना, ठीक है मनीष, आप जो भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है वो खबर जरा कोशिश कीजिए कि व्यूअर्स तक हम पहुंचा पाएं।